अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुशखबरी सीरीज़ की 24वें एपिसोड के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आज मेरे पास आपको देने के लिए दो बड़ी खुशखबरियां हैं जिनका हमारे मुस्तकबिल के ऊपर बहुत बड़ा गहरा असर पड़ेगा। पहली खुशखबरी तो ये है कि अब पाकिस्तान में जितनी बड़ी तकरीबन अशिया बना करेंगी वो सारी क्वालिटी कंट्रोल के पैरामीटर्स के ऊपर बना करेंगी। जी हाँ, पहले होता ये था कि जिसका दिल किया उसने पंखा बना लिया, जिस मर्ज़ी क्वालिटी का हुआ, जिस मर्ज़ी कॉपर को, सिल्वर को जिस तरह मर्ज़ी इस्तेमाल किया, जितनी मर्ज़ी बिजली इस्तेमाल कर ली, कोई पूछने वाला नहीं था। लेकिन अब जो नई लिस्ट अपडेट हुई है उसके मुताबिक पाकिस्तान के अंदर 61 मज़ीद ऐसी अशिया जिनमें एसी, फ्रिज, टीवी, गाड़ियों के टायर्स, बच्चों के पीने वाला जो दूध होता है वो, जूसेस, फोर्टिफाइड वीट, इसके साथ साथ चीनी, ये तमाम अशिया आप बनाने से पहले पाकिस्तान स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी कंट्रोल की अथॉरिटी से इजाज़त लेंगे। उसके बाद ये चीज़ें बनेंगी। ये तमाम चीज़ें अगर आलमी मयार के ऊपर पूरी उतरेंगी तो आपको इजाज़त मिलेगी। अब देखिए, पुराने पंखे जो आपके घरों में लगे होंगे वो 150 वाट का पंखा होता है, जबकि जो नए पंखे आ रहे हैं वो 75 से 80 वाट के होते हैं। यानी जितनी बिजली वो पुराना एक पंखा लेता है उतने में आप 2 पंखे चला सकते हैं, उससे आपका बिजली का बिल कम होगा। इसी तरह पुराने स्प्लिट एसी और अब जो इन्वर्टर आए हैं उनके दरमियान में ज़मीन आसमान का रेट का, उसके अलावा यूनिट्स का फ़र्क आ जाता है। अब ये हुआ है कि ये तमाम अशिया पाकिस्तान में ना सिर्फ बनेंगी बल्कि इनके क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मेंटेन कर दिए गए हैं। इससे पहले भी 105 अशिया की लिस्ट थी जिसको 10 साल बाद अपडेट किया गया है। यानी ना तो पीपल्स पार्टी ने इसको अपडेट किया और ना ही नून लीग ने इसको अपडेट किया। अब आके मुशर्रफ के बाद तहरीक इंसाफ को तौफीक हुई है कि उन्होंने इन चीज़ों को अपडेट किया है। तो अब ये लिस्ट जिन अशिया को बनाने से पहले आप हुकूमत से बाकायदा उनके स्टैंडर्ड्स की इजाज़त लेंगे वो 166 हो चुके हैं। इसका फ़ायदा क्या होगा? जब हम चीज़ें दुनिया भर में एक्सपोर्ट करेंगे तो उनकी एक क्वालिटी हुआ करेगी, क्वालिटी मेंटेन होगी, वो आलमी मयार पर आएंगी। दूसरा, हमारे घरों में जब चीज़ें इस्तेमाल होंगी तो उनकी बिजली का बिल कम आएगा, वो ख़राब देर से होंगी और उनकी लाइफ ज़्यादा हो जाएगी। इन अशिया में एक्सरे मशीन्स शामिल हैं, इन अशिया में जूसेस भी शामिल हैं, और जूस और जो ड्रिंक होता है जिसको हम कहते हैं उनके दरमियान में फ़र्क क्या होगा वो भी तय कर दिया गया है। ये एक बड़ी अहम डेवलपमेंट है। अब हम आते हैं अपनी दूसरी खुशखबरी की तरफ। तो वही है कि हुकूमत पाकिस्तान ने जून 2020 में अपनी एक इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी अनाउंस की थी, जिसके तहत पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल, रिक्शा और बसेस बनाने के लिए मराद देने का ऐलान किया था। उस सिलसिले में एक अहम डेवलपमेंट हुई है कि पाकिस्तान की डाइवो और चाइना की स्काई वेल कंपनी के दरमियान एक मुआहिदा हुआ जिसके तहत इसी साल से ही पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्ट्रिक बसेस हैं वो इंपोर्ट होना शुरू हो जाएंगी, और अगले 3 साल के दौरान स्काई वेल ऑटोमोबाइल जो चाइनीज़ कंपनी है वो पाकिस्तान के अंदर तमाम इलेक्ट्रिक बसेस बनाना शुरू करेगी। उसकी पूरी वैल्यू चेन, हर चीज़ पाकिस्तान में बनना शुरू होगी। ये एक इतना बड़ा इनकलाब है जो कि साउथ एशिया में बहुत बड़ा पाकिस्तान को लीप फॉरवर्ड दे देगा, एक बहुत बड़ा जंप दे देगा पाकिस्तान को, क्योंकि ये 30 अरब डॉलर की इंडस्ट्री पाकिस्तान में लगने जा रही है, जिसके अंदर हमारी तकरीबन तमाम ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिक पर शिफ्ट हो जाएगी। उसका फ़ायदा क्या होगा? इलेक्ट्रिक जो कार होती है वो आम गाड़ी के मुकाबले में, आम बस के मुकाबले में इलेक्ट्रिक की चीज़ 250% पोल्यूशन कम पैदा करती है। पाकिस्तान दुनिया के 5 उन अहम ममालिक में शामिल है जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सबसे ज़्यादा इफेक्ट हो रहे हैं। हम ग्लोबल वार्मिंग में हमारा हिस्सा बहुत कम है, ना होने के बराबर है, लेकिन हमारी सिचुएशन ऐसी है कि दुनिया भर में जो पोल्यूशन पैदा हो रही है वो हमारे ऊपर इकट्ठी हो रही है, और उसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर दर्जा हरारत मुसलसल बढ़ रहा है। तो हमें करना क्या है? अपने यहाँ भी इस दर्जा हरारत को कंट्रोल करना है। स्मॉग जो हमारे यहाँ होती है जिसके अंदर 40% हिस्सा हमारी गाड़ियों का है, हमारी बसेस का, बाइक्स का है, व्हीकल्स का है, उसको कंट्रोल करना है। और इसके साथ साथ इस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर जाकर हम पाकिस्तान को एक नई जहत दे सकते हैं, नई टेक्नोलॉजी शिफ्ट कर सकते हैं। जो कोताहियाँ हमने 1980-90 की दहाई में पीपल्स पार्टी और नून लीग की जंग नूरा कुश्ती की वजह से देखी, वो नूरा कुश्ती इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये आपस में लड़ते रहे लेकिन पैसा दोनों मिल के बनाते रहे। तो अब वो पाकिस्तान इस कसर को निकाल सकता है
क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अभी भी बहुत सारे माफियाज तकड़े हैं। कैसी बात है कि पाकिस्तान ने जब इलेक्ट्रिक व्हीकल की पॉलिसी अनाउंस की तो हर चीज़ की पॉलिसी अनाउंस कर दी, लेकिन गाड़ियाँ जो 4 व्हीलर पैसेंजर कार्स हम घरों में इस्तेमाल करते हैं उसकी पॉलिसी अनाउंस नहीं कर सकी, क्योंकि ये बहुत बड़ा माफिया है। और इवन फवाद चौधरी ने यहाँ तक कह दिया कि मैंने गाड़ियों के स्टैंडर्ड्स जो बनाए हैं उसके मुतालिक मुझे इस कदर प्रेशर का सामना करना पड़ा कि मुझे भी फील हुआ कि ये माफिया कितना तगड़ा है, ये माफिया कितना मजबूत है, जो पाकिस्तान में घटिया क्वालिटी की गाड़ियाँ बेचता है, जिनमें ना एयर बैग्स होते हैं, ना एयर फ्रेम अच्छी होती है, ना ब्रेक्स अच्छी होती हैं, और जिनको हम पंजाबी में पीपे कहते हैं। ये गाड़ियाँ आपको 35 लाख 40 लाख रुपए में मिलती हैं, जबकि उससे बेहतर क्वालिटी की गाड़ी आपको पाकिस्तान से थोड़ी दूर चले जाएं तो आपको 15-16 लाख रुपए में मिल जाती है। अब देखना ही है कि पाकिस्तान में इन पैसा कमाने वाली कंपनीज़ को हुकूमत किस तरह लगाम डालती है, इनसे क्वालिटी किस तरह बेहतर करवाती है, और इनको जल्द अज जल्द इलेक्ट्रिक कार्स पर किस तरह मुंतकिल करवाती है, ताकि पाकिस्तान के अंदर ना सिर्फ पोल्यूशन का मसला हल हो सके बल्कि नई जॉब्स आएँ, $30 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आए, और सीपेक के थ्रू हम दुनिया भर में इन गाड़ियों को एक्सपोर्ट करके कसीर ज़र मुबादला कमा सके। आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इस दुआ के साथ इजाज़त दीजिए कि अल्लाह ताला पाकिस्तान के ऊपर अपना करम व फजल जारी रखे। अल्लाह निगहबान।